गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। जैसे कि हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं साइंस का। आपको पता होगा हमारे चैप्टर नंबर फर्स्ट हमने पढ़ा था जिसका नाम था हमारे आसपास के पदार्थ, जिसमें हमने पदार्थ के बारे में पढ़ा था और पदार्थ के प्रकार वगैरह के बारे में पढ़ा था, है ना। क्या क्या पढ़ा था हमने? पदार्थ के बारे में पढ़ा था और पदार्थ की भौतिक अवस्थाएँ कितनी होती है, 3 प्रकार की होती है, उसके बारे में पढ़ा था ना। पदार्थ की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी हमने फर्स्ट चैप्टर में? पदार्थ क्या होते हैं? कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कोई ना कोई वजन होता है यानी भार होता है, वो जो जगह घेरती है वो पदार्थ कहलाता है, ठीक है। और फिर पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं पढ़ी थी हमने। पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। और उसके बारे में हमने रिलेटेड स्टडी की थी। अब हम पदार्थ के बारे में हम आगे बात करेंगे। अब हम जो पढ़ेंगे, हमारा जो सेकेंड चैप्टर है वो है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। अब हम कहते हैं कि पदार्थ है, कोई भी चीज़ पदार्थ है, तो जितनी शुद्ध अगर और शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर सेकेंड हमारा, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे मिश्रण के बारे में। इससे पढ़ने से पहले हम एक चीज़ और पढ़ेंगे, वो है ये शायद हमने जो पढ़ा था कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। पर हम जो पदार्थ है, हमारा जो पदार्थ होता है यानी द्रव्य जो होता है, उसको हम और भी क्लासीफाई कर सकते हैं, और भी तरह से उसके अलग अलग प्रकार होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। हम बात कर रहे हैं शुद्ध पदार्थ की। अगर शुद्ध पदार्थ हम जब भी बोलेंगे तो वो क्या होगा, यहाँ तो हमारा कोई तत्व होगा या यौगिक होगा जिसमें वो कोई भी इम्प्योरिटी यानी दूसरी कोई अनचाही चीज़ें ना हो, वो क्या होगी, हमारा शुद्ध पदार्थ होगी। जैसे तत्व का एग्जाम्पल दो तो धातु, अधातु, रूप धातु जो होते हैं वो सारे कहीं में आते हैं, तत्व में आते हैं। इन सारे के बारे में हम हमारा जो 3rd और 4th चैप्टर है उसमें और डिटेल में पढ़ेंगे। और जो यौगिक जो होते हैं वो कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारा जो मेन टॉपिक है वो है मिश्रण। मिश्रण क्या होता है? हमारे सेकंड चैप्टर में हमको एक खास ये पढ़ना है कि मिश्रण क्या होता है, क्योंकि अगर कोई भी पदार्थ अगर शुद्ध नहीं है तो कहीं ना कहीं उसमें दूसरा पदार्थ मिला हुआ है, और 2 पदार्थ अगर मिले हुए हैं तो वो कहीं ना कहीं मिश्रण बना रहे हैं। तो वही कि मिश्रण, तो मिश्रण को कितने प्रकार के होते हैं? जो हमारे मिश्रण जो होता है वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है समांगी, दूसरा होता है विषमांगी। और जो समांगी मिश्रण होता है उसके भी 2 टाइप होते हैं, एक रहता है शुद्ध द्रव और दूसरा रहता है विलयन। तो ये सब क्या होता है इनके बारे में पढ़ेंगे। तो हमको सबसे पहले जो पढ़नी है वो पढ़नी है मिश्रण की परिभाषा। मिश्रण की परिभाषा क्या होती है? तो मिश्रण क्या होता है? मिश्रण उन पदार्थों का एक संयोजन है जो रासायनिक रूप से साथ बंधे नहीं होते हैं। मिश्रण तत्वों और या यौगिकों का कोई भी संयोजन हो सकता है। मिश्रण के उदाहरण दे रखे हैं यहाँ पे, समुद्री जल, वायु, पाउडर लोहा, पाउडर सल्फर और अधिकांश चट्टानें हैं। मिश्रण को यौगिक की तुलना में अधिक आसानी से अलग किया जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या बताया, मिश्रण क्या होता है? इन्होंने सीधी लैंग्वेज में यह बोला है कि मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों का एक संयोजन होता है, पर जहाँ पर उनके बीच कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। जैसे कि हम एग्जाम्पल माने, ये देखो यहाँ पे आपको एक वाटर दिख रहा है और वाटर में हमने कोई ब्लू कलर का कोई पदार्थ डाला है, ये भी शुद्ध वाटर था। अगर हमने इन दोनों को मिक्स नहीं किया, उससे पहले क्या था, ये भी शुद्ध था और ये भी शुद्ध पदार्थ था। एक तरह से हमें मान रहे हैं कि ये इनकी प्योर फॉर्म में था, ये इसकी प्योर फॉर्म में था। और हमने जैसे ही दोनों को मिलाया, एक तरह से क्या हो गया, ये दोनों एक दूसरे में मिल गए, यानी मिश्रण बनाया हमने। और मिश्रण में क्या हो रहा है, सिर्फ घुल रहे हैं यानी इनकी अवस्थाएँ मिल रही है, तो हम इसको रासायनिक परिवर्तन नहीं कहेंगे। और क्या हो रहा है, जैसे ही हम इसको एक दूसरे में मिला रहे तो कहीं ना कहीं इनकी शुद्ध पदार्थ कहेंगे क्या? अब इनको नहीं कह पाएंगे, क्योंकि क्या हो गया, एक चीज़ जो है दूसरी चीज़ में मिली और दोनों की जो शुद्धता है वो क्या है, कोई चली गई है। तो एक तरह से ये कौन सा पदार्थ हो जाएगा, हमारा शुद्ध पदार्थ नहीं रहेगा, ठीक है। तो मिश्रण क्या होता है, उन पदार्थों का एक संयोजन है जो रासायनिक रूप से साथ बंधे नहीं होते हैं, यानी रासायनिक क्रियाएं नहीं होती इनके। एक दूसरे को मिलाया है, जरूर एक दूसरे में घुल गया, जैसे हमने इसको इसमें डाला है तो ये घुल जरूर गया है, पर इनके बीच कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ, ऐसा नहीं कहेंगे हम। मिश्रण तत्वों या यौगिकों में कोई भी संयोजन हो सकता है, यानी तत्व और यौगिक आपस में हम मिला रहे हैं पर सही अनुपात में नहीं मिला रहे हैं जिससे कोई वो नया पदार्थ बना सके। सीधे मिश्रण की डेफिनेशन हम ये भी कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाने पर बना हुआ पदार्थ मिश्रण कहलाता है, जिसमें हमें कोई नया यौगिक प्राप्त नहीं होता है। मिश्रण के उदाहरण दे रखे हैं इन्होंने, समुद्री जल, समुद्र में नमक घुला रहता है, हम क्या है, मिश्रण रहता है वो, है ना।
जल, वायु वगैरह इन सबका इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है। मिश्रण की एक डेफिनेशन ये भी पढ़ेंगे हम कि जब दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी अनिश्चित अनुपात में, वही मैंने बताया ना कि हम क्वांटिटी नहीं नापते, अगर हम निश्चित अनुपात में मानेंगे यानी दो तत्वों का अगर निश्चित अनुपात में मिला रहे होंगे तो वो कोई यौगिक बनाएगा, कोई नया पदार्थ बनाएगा। और हम अगर अनिश्चित अनुपात में मिला रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, कोई नया पदार्थ नहीं बनाएगा। तो वो क्या कहलाएगा, हमारा मिश्रण कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने देख लिया है कि हमारा समांगी मिश्रण क्या होता है, विषमांगी मिश्रण क्या होता है, अब इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे हम पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम समांगी मिश्रण के बारे में। समांगी मिश्रण की डेफिनेशन क्या दे रखी है, मिश्रण जिनके अवयवों के अंतर को नहीं देखा जा सकता उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। मिश्रण जो होते हैं, मिश्रण के दो टाइप पढ़े हमने, समांगी और विषमांगी मिश्रण। जिसमें पहला समांगी मिश्रण होता है। तो समांगी मिश्रण क्या बोल रहे हैं, मिश्रण जिनके अवयव में अंतर नहीं देखा जा सकता उन्हें समांगी मिश्रण कहते हैं। यानी कि हम दो चीज़ों को मिला रहे हैं, दो किसी कंपोनेंट को मिला रहे हैं, किसी भी अवयवों को मिला रहे हैं, तो उनको आपस में मिलाने पर हम उनके बीच में डिफरेंस नहीं कर सकते कि हाँ हमने पर्टिकुलर चीज़ में पर्टिकुलर चीज़ मिलाई है। जैसे एग्जांपल, मैंने जो मैंने बीकर लिया इसमें मैंने क्या लिया, पानी लिया हुआ है। ठीक है, ये क्या है, वाटर है। ठीक है, और इसमें मैं डाल रही हूँ सॉल्ट। अगर मैंने वाटर में सॉल्ट डालूंगी तो ये कहीं ना कहीं घुल जाएगा, पूरा घुल जाएगा, एक जैसा हो जाएगा। हमको जो मिलेगा विलियन वो क्या हो जाएगा, एक जैसा बनेगा। इसलिए क्या हो जाएगा, एक तरह से समांगी मिश्रण का उदाहरण हो जाएगा, जिसमें हमको क्या बन रहा है कि जो पदार्थ हमको नया प्राप्त हो रहा है उसमें हम क्या है, दोनों पदार्थ के जो पहले हमने मिलाया उनके बीच अंतर नहीं कर सकते। मैं एक बार अगर नमक को घोल दूँगी पानी में तो मैं आँखों से देख के बता सकती हूँ क्या कि इसमें नमक डाला हुआ है, नहीं ना। तो वही चीज़ बताई हुई है कि समांगी मिश्रण क्या होता है, ऐसा मिश्रण जिसमें अवयवों के बीच अंतर नहीं देखा जा सकता, वो क्या हो जाता है, हमारा समांगी मिश्रण हो जाता है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल हम और भी ले सकते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ जो एक दूसरे में पूरी तरह घुल जाए और उनके बीच हम अंतर नहीं कर सके, वो क्या हो जाएगा, हमारा समांगी मिश्रण हो जाएगा। तो इस तरह से एक जैसा जो सॉल्यूशन बनता है, यानी एक जैसा जो मिश्रण बनेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा समांगी मिश्रण होगा। और हम समांगी मिश्रण को ही विलयन भी कहते हैं। जो समांगी मिश्रण जो हमारा बनता है, जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में बहुत अच्छे से घुल जाता है और जिसे हम नॉर्मली अलग नहीं कर सकते। कह सकते हैं कि हम छान के इसको अलग नहीं कर सकते, सीधी बात कह सकते हैं कि अगर मैं इस पानी को अगर छानती हूँ तो नमक अलग हो जाएगा क्या, नहीं होगा ना। तो एक तरह से एक जैसा मिश्रण बन गया, तो ये क्या हो जाएगा, समांगी मिश्रण। इस समांगी मिश्रण को हम विलयन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई समांगी मिश्रण की डेफिनेशन। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम विषमांगी मिश्रण के बारे में। क्योंकि समांगी मिश्रण क्या होता है, जिसमें अवयवों के बीच क्या रहता है, हमको अंतर नहीं दिखता है। और विषमांगी मिश्रण उसका जस्ट अपोजिट रहता है, ऐसा मिश्रण जिसमें अवयवी पदार्थ को अलग अलग देखा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। वही है, समांगी मिश्रण में अवयवी पदार्थ को एक अलग अलग नहीं देख सकते थे, जबकि विषमांगी मिश्रण के केस में क्या कर सकते हैं, अवयवी पदार्थों को क्या कर सकते हैं, अलग अलग देख सकते हैं। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल ले, हम मिला रहे हैं हम पानी में मिला रहे हैं रेत, तो घुल जाएगी क्या पानी में, नहीं। कैसा मिश्रण बनेगा, विषमांगी मिश्रण बनेगा। ऐसे हम पानी में मिला रहे हैं, अगर आटा मिला दें, गेहूं का आटा मिला दें या किसी भी धान का आटा मिला दें या फिर चौक मिला दें, चौक के कण मिला दें, तो ये सब आप घुलेंगे क्या पानी में, नहीं ना। तो ये कैसा मिश्रण बना रहे हैं, जिसमें दोनों अवयव हमको अलग अलग दिखते हैं। क्या घोला है, वो किसमें घोला है, ये दिख रहा है ना, क्लियर है ना। तो वो कौन सा मिश्रण हो जाएगा, हमारा विषमांगी मिश्रण होगा, जिसमें हम दोनों अवयवों को अलग अलग देख सकें। ठीक, तो समांगी मिश्रण समझ में आया, जिसमें हम दोनों अवयवों को अलग अलग नहीं देख सके, वो होता है समांगी मिश्रण। और विषमांगी मिश्रण क्या होता है, जिसमें हम दोनों अवयवों को अलग अलग देख सकते हैं। ठीक है, तो हो गया समांगी और विषमांगी मिश्रण। अब हम समांगी और विषमांगी मिश्रण के बीच में क्या पढ़ेंगे, अंतर पढ़ेंगे, क्योंकि हमने डेफिनेशन पढ़ ली, हमको समझ में आया कि समांगी मिश्रण क्या होता है, विषमांगी मिश्रण क्या होता है। उसकी डेफिनेशन, मिश्रण जिसमें अवयव तत्व समान रूप से मिश्रित होते हैं। समांगी मिश्रण यही होता है जिसमें अवयव तत्व क्या होते हैं, समान रूप से मिश्रित होते हैं, जिससे हम क्या कर सकें, उनमें डिफरेंस ना कर सके, वो कौन सा होता है, समांगी मिश्रण होता है। और विषमांगी मिश्रण क्या होता है, मिश्रण जिसमें अवयवी तत्व असमान रूप से मिश्रित होते हैं, यानी असमान रूप से मिश्रित होंगे, जिसमें हम आसानी से उनको अलग भी कर सके। जैसे हमने बोला ना, अभी पानी में हम रेत घोल लेंगे तो ऑब्वियसली उसको अलग कर पाएंगे, तो वो कौन सा मिश्रण हो जाएगा, विषमांगी मिश्रण हो जाएगा।
उसके बाद सेकंड जो है समांगी मिश्रण में तत्वों को पृथक रूप से नहीं देखा जा सकता। वही है कि दोनों को अगर आपस में घुला दिया हमने तो हम एक दूसरे को अलग अलग नहीं देख सकते। ऐसे ही विषमांगी मिश्रण में तो हम देख सकते हैं, तत्वों को पृथक रूप से देखा जा सकता है। जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल लिया था ना हमने पानी और रेत का, तो दोनों को अलग अलग देख पा रहे हैं हम, जबकि अगर पानी में नमक घोलेंगे तो नहीं देख पाएंगे। तो इस तरह से हो गया है कि इसमें तत्वों को नहीं देखा जा सकता, इसमें तत्वों को पृथक रूप से देखा जा सकता है। ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या है, अवयवी तत्वों को भौतिक प्रक्रमों से आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। अभी मैंने बताया कि मिलेंगे तो भौतिक चेंज हुआ है ना, परिवर्तन कौन सा हुआ है, भौतिक हुआ है, रासायनिक परिवर्तन से नहीं मिलेंगे। पर इनको अलग करना होगा तो भौतिक परिवर्तन से नहीं कर पाएंगे। अगर हमको पानी को और नमक को अलग अलग करना है तो हम उसको ऐसे ही छान के कर पाएंगे क्या? नहीं, यहाँ तो फिर हमको उसको उबालना पड़ेगा, और उबालने पे भी नहीं होगा, फिर हमको उसमें क्या है अलग कोई रासायनिक क्रिया करनी पड़ेगी। जबकि क्या होगा, हमारा जो विषमांगी मिश्रण रहेगा उसको तो हम भौतिक विधि से आसानी से अलग कर पाएंगे, है ना। जैसे हमने अभी बात की नमक और रेत और पानी की, तो उसको तो छान के हम अलग कर सकते हैं, भौतिक परिवर्तन ही करेंगे हम, जिससे क्या हो जाएगा, हम उन दोनों को अलग कर पाएंगे, दोनों अवयवों को। उदाहरण क्या है समांगी मिश्रण के, चीनी व जल का विलयन या नमक व जल का विलयन। चीनी जो है, शक्कर जो है, वो भी पानी में घुल जाती है और विलयन बनाती है, एक जैसा विलयन बनता है, हमको दोनों तत्व अलग अलग नहीं दिखेंगे। ठीक है। ऐसे ही नमक और पानी भी घुलता है, वो भी एक जैसा मिश्रण बनाते हैं, उसमें भी दोनों तत्व अलग अलग नहीं दिखते हैं। ठीक है। और जबकि विषमांगी मिश्रण का उदाहरण क्या दे रखा है, चीनी व रेत का विलयन मिश्रण, दूध का मिश्रण। जैसे चीनी में अगर हम रेत मिला दें, शक्कर और रेत को मिला दें, तो भी वो साफ साफ दिखेगी कि रेत कहाँ और शक्कर कहाँ है। ठीक है। ऐसे अगर दूध में हम मिला दें रेत, तो भी पता चल जाएगा कि दूध कितना है और रेत कितनी ही दिखेगा वो ऑलरेडी हमको, है ना। तो इस तरह से समांगी और विषमांगी मिश्रण में हमने अंतर पढ़ लिया। समांगी मिश्रण क्या, एक जैसा विलयन रहेगा तो समांगी मिश्रण, और एक जैसा विलयन नहीं रहे तो वो क्या हो जाएगा, विषमांगी मिश्रण। ठीक है। तो ये हो गया समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर। अब आप लोगों को क्या करना है, इन सबको रिवाइज करना है, इन सबको याद रखना है, क्योंकि इसके बेसिस पर ही हम आगे अब जितना भी जो पढ़ेंगे विलयन के बारे में, फिर निलंबन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, तो इसी के बेसिस पर पढ़ेंगे। इसलिए आपको इनकी डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। और साथ में आपको जितने भी फर्स्ट चैप्टर में हमने पदार्थ के बारे में पढ़ा था, पदार्थ के प्रकार वगैरह सबके बारे में पढ़ा था, उनको भी आपको याद रखना है। ठीक।